दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 8 शाम एक किसान, जो कि एक कविता है, इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बताने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। इन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, जो दूसरी एकरूपता है वो है चिलम सूरज सी। चौथी एकरूपता क्या है? पलाश के जंगल की अंगीठी। तो सूरज की तुलना चिलम से की गई है, अंगीठी की तुलना पलाश के जंगल से की गई है और अंधकार की तुलना भेड़ों के गले से की गई है। अगला प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए, शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। तो इसका उत्तर है कि शाम में घर की छत या खिड़की से देखने पर पता चलता है कि सूर्य के पश्चिम में पहुंचने के साथ साथ ही संध्या होने का रंगत होने लगता है। शाम से सूरज के डूबने तक में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है और इस बीच आसमान में लालिमा छा जाती है, यानी लाल रंग का आसमान हो जाता है। नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक जाती हैं। अगला प्रश्न, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। तो कबूतर क्या बोल सकता है? अपना खत ले लो। कौवा, कोई आ रहा है। मैना, तुम मनमोहक हो। तोता, पढ़ते हो। चील, थोड़ी देर तो रुको। हंस, शांत हो जाओ। तो इसके अलावा भी आप दूसरे वाक्यांश लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? तो इसका उत्तर होगा कि इस कविता को चित्रित करने के लिए पीला, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफ़ेद, नारंगी, हरे और काले रंगों का प्रयोग करना होगा। अगला प्रश्न, शाम के समय ये क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। पक्षी, पेड़ पौधे, खिलाड़ी, पिताजी, फल वाले, किसान, माँ, बच्चे। तो पक्षी क्या करते हैं? चहचहाते हुए अपने घोंसले की ओर जाते हैं। खिलाड़ी क्या करते हैं? खेल समाप्त कर विश्राम करते हैं। फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हैं। वह जल्दी से फल बेचकर घर जाते हैं। माँ घर के काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती हैं। पेड़ पौधे दिन भर झूमते पेड़ पौधे शाम के समय दम साधे खड़े हो जाते हैं, मानो विश्राम करना चाहते हों। और पिताजी दफ्तर या दुकान से घर आते हैं, वह बच्चों के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा कई व्यापारी लोग दुकानों पर ही बैठे होते हैं। किसान खेतों में काम को समाप्त कर घर की ओर लौटते हैं।
बच्चे माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं, कुछ मनोरंजन हेतु टीवी देखते हैं या कोई अन्य खेल खेलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवी टी टू टू। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। तो सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित कविता में प्रकृति के शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतिविधियों का वर्णन है, जबकि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा अपनी कविता शाम एक किसान के रूप में जाड़े की शाम का प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे? नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो इसके आधार पे आप इस प्रकार कविता लिख सकते हैं। सवेरा होने लगा है, लगता है सूरज की लाल गेंद, धरती की ओर लुढ़कती चली आ रही है, पेड़ों के झुनझुने बजने लगे हैं, सुबह हो गई, उठो मेरी प्यारी बेटी उठो, देखो सुबह का मनोहर दृश्य। तो आप इस प्रकार कविता बना सकते हैं। अगला प्रश्न, भाषा की बात। नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। क, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? तो इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। चादर, गल्ले, छोटी, नन्ही संज्ञा व विशेषण के शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए दो दो संदर्भ रचिए। आंधी, दहक, सिमटा। तो आंधी से हम इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं। शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी, वह आंधी की तरह कमरे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। दहक, दहक यानी जलना। अंगीठी में आग दहक रही थी, सोमेश गुस्से से दहक रहा था। सिमटा, बच्चा माँ की गोद में सिमटा बैठा है। सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमटकर बंद होने लगे। तो इस प्रकार हम इनसे वाक्य बना सकते हैं। तो इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।